चलिए चलिए और एक और मामला आ रहा है सबलगढ़ से, जहां पर रिश्वत का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि नामांतरण कर दिया गया, रिश्वत न देने के चलते नामांतरण कर दिया गया है। तहसील के राजस्व विभाग में पटवारी का भ्रष्टाचार अब अव्वल है, सब सामने आ रहा है, जहां पर रिश्वत न देने पर पटवारी ने गलत नामांतरण बना दिया है। और सबलगढ़ तहसीलदार के रिश्वत का एक अजीबोगरीब मामला है ये। बता दें कि पटवारी विनोद कुलश्रेष्ठ ने नामांतरण करने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, लेकिन पीड़ित द्वारा पैसे न देने पर उसके साथ खुदघात कर हल्का में पदस्थ पटवारी ने 1125 वर्ग फीट भूमि की जगह योगेंद्र कुमार पाठक पुत्र बैजनाथ पाठक के खाते में 900 वर्ग फुट दर्ज कर दी। आपको बता दें कि यहां पर पटवारी का भ्रष्टाचार, उसकी मनमानी सामने आ रही है, जिसके चलते एक पीड़ित को पैसे न देने पर रिश्वत मांगी थी पटवारी ने, और वो रिश्वत न दे पाया पीड़ित, तो उसके चलते गलत नामांतरण बना दिया। तहसील ने रिश्वत न देने पर पटवारी ने गलत नामांतरण बना दिया। आपको बता दें कि 1125 की जगह 1915 वर्ग फुट का नामांतरण बनाया गया। पटवारी विनोद कुलश्रेष्ठ द्वारा 10,000 की रिश्वत मांगी गई थी और रिश्वत नहीं देने पर उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए धर्मेंद्र गौड़ संवाददाता सबलगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, एक रिश्वत का मामला सामने आया है, जहां पर पीड़ित के द्वारा रिश्वत न देने पर गलत नामांतरण बना दिया गया। मामला अभी प्रकाश में आया है जी। पीड़ित योगेंद्र पाठक जी के द्वारा तहसील और जन सुनवाई कलेक्टर महोदय को आवेदन देकर इसमें गुहार लगाई है कि 1125 वर्ग फुट जगह के नामांतरण के लिए इन्होंने तहसील में आवेदन किया था। तो तहसीलदार महोदय के द्वारा नामांकन को स्वीकार कर लिया गया था, जबकि 1125 की जगह 915 वर्ग फुट का नामांतरण किया गया है पटवारी के द्वारा। और ये पटवारी जो है विनोद कुलश्रेष्ठ, जो कुतगान हल्का में पदस्थ हैं पिछले 20 वर्षों से। पूर्व में इनके खिलाफ कई शिकायतें आई हैं। इनके द्वारा योगेंद्र पाठक जी से 10,000 रुपए की रिश्वत का उन्होंने सत्यापन दिया है, एक शपथ पत्र दिया है कलेक्टर महोदय को, जो पीड़ित पक्ष है उसने। शपथ पत्र में उन्होंने कबूल किया है कि पटवारी विनोद कुलश्रेष्ठ के द्वारा 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई है। इससे पहले भी रिश्वत मांगी जा चुकी है पटवारी द्वारा, ऐसा आपने बताया, तो लगभग कितनी बार और रिश्वत ले चुके हैं, किस तरीके की रिश्वत ले चुके हैं? पटवारी के द्वारा पूर्व में भी कई बार सबलगढ़ तहसील में शिकायत की गई है। कभी किसी के नामांतरण की कोई परेशानी होती है, कोई डायवर्सन की परेशानी है। ये पटवारी पिछले 20 वर्ष से यहाँ पदस्थ है, इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा अभी तक विनोद कुलश्रेष्ठ पर जहां तक मामला सामने आया है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तहसीलदार मैडम, जब इस पक्ष को लेकर पत्रकारों ने तहसीलदार सुब्रता त्रिपाठी जी से मुलाकात की और इस पे उनका पक्ष जानना चाहा, तो उन्होंने कहा है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन भविष्य में भी ऐसा कई बार कहा गया है कि विनोद कुलश्रेष्ठ नामक जो पटवारी है कुतगान हल्के का, उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक अधिकारियों द्वारा या वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पूर्व में भी ऐसा कई बार देखने को मिला है। फरियादी ने कहाँ आवेदन किया है, कहाँ शिकायतें की हैं इसकी? फरियादी के द्वारा कलेक्टर मुरैना बकी कार्तिकेयन जी को मंगलवार को जन सुनवाई में आवेदन दिया गया था, जिन्होंने, और मीडिया से भी उन्होंने रूबरू हुए थे, मीडिया को भी उन्होंने बताया था और पूरे जो दस्तावेज हैं वो मीडिया को उन्होंने दिए। जन सुनवाई में वो जब गए थे तो वहां से क्या कुछ आश्वासन दिया गया उन्हें? वहां से कलेक्टर महोदय के द्वारा उनको कहा गया है जन सुनवाई में कि आपकी शिकायत सबलगढ़ संबंधित राजस्व विभाग को भेज दी गई है और आपको न्याय मिलेगा। तो जब उनकी
ये शिकायत भेज दी गई है वहां पर संबंधित विभाग में, तो क्या उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई की गई, कोई अमल किया गया वहां से? कार्रवाई पर अमल के लिए कल तहसीलदार महोदय से मुलाकात हुई थी पत्रकारों की, तो उन्होंने बताया कि कार्रवाई कर अवश्य जानकारी दी जाएगी, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है मैडम। कितना वक्त हो गया है इसको? यह आवेदन उन्होंने मंगलवार को दिया था। यह मामला तो 2016 से चल रहा है जी। 2016 में उन्होंने एक जगह खरीदी 1125 वर्ग फीट की। मतलब करीब 6 साल हो चुके हैं इसको, इस पूरे मामले 6 साल से उनका नामांकन नहीं हुआ। अभी 2021 में जब नामांकन हुआ तो 1125 की जगह 915 का करा गया है केवल। इतना विलंब, 6 साल बहुत होते हैं, और 6 साल का विलंब, उसके बाद भी गलत नामांतरण। जी जी। यह पूरा मामला पटवारी के खेल से चल रहा है मैडम। ये पटवारी इस हल्के में 20 वर्ष से पदस्थ है और इनको राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। जैसा अभी आपने बताया कि कलेक्टर तक ये बात पहुंचाई गई थी और वहां से आश्वासन भी दिया गया था कि जल्द इस पर संज्ञान लिया जाएगा। उसके बाद वहां से ऑर्डर आने के बाद भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो तहसीलदार को क्या किसी का खौफ नहीं है? अभी तक तो तहसीलदार मैडम के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जहां तक उन्होंने कल बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। क्या बताया उन्हें, कब तक की जाएगी जांच? क्या ऐसे ही डेट पे डेट देती जाती रहेगी? 6 साल निकल चुके हैं और कितना साल निकलेंगे इसके लिए? कोई बात हुई आपकी, कब तक जांच की जाएगी? ये कोई ठोस आश्वासन तो अभी नहीं मिला है कि कब तक जांच पूरी कर ली जाएगी। केवल हर बार यही कहा जाता है मीडिया को कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जहां तक देखने को और सुनने को मिलता है कभी किसी पर कोई कार्रवाई संबंधित विभाग से नहीं की जाती। फरियादी का क्या कहना है? फरियादी ने कहा है कि अगर यहाँ मामला नहीं सुलझता है तो फिर मैं कोर्ट तक जाऊंगा, क्योंकि फरियादी गरीब तबके का व्यक्ति है। उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इन लोगों से भ्रष्ट प्रशासन से लंबी लड़ाई लड़ सके। चलिए ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हम आपको बता रहे थे जहां पर तहसील में एक भ्रष्टाचार सामने आया है, जहां पर रिश्वत ना देने पर उसकी जो जमीन है, आपको बता दें कि 1125 वर्ग फुट की जमीन है, जो उसे 915 का बनाकर निकाल दिया गया। पटवारी विनोद कुलश्रेष्ठ द्वारा 10,000 की रिश्वत मांगी गई थी फरियादी से, और फरियादी गरीब तबके का होने के चलते वो रिश्वत नहीं दे पाया, जिसके चलते रिश्वत ना देने पर फरियादी का गलत नामांतरण बना दिया गया पटवारी के द्वारा। आपको बता दें कि 1125 की जगह 1915 वर्ग फुट का नामांतरण बना दिया गया है। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए साधु शर्मा पीड़ित हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। क्या परेशानी है आपकी, क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही, क्या हुआ? अरे नामांतरण का एक, हेलो, हाँ, आपसे रिश्वत का एक मामला आया है वहां पे संज्ञान में कि गलत नामांतरण बना दिया गया है आपके नाम पर। गलत नामांतरण बना दिया गया है आपका, क्या कहना आपका इस पर? के द्वारा पटवारी विनोद कुलश्रेष्ठ द्वारा 10,000 की रिश्वत मांगी गई थी फरियादी से, और फरियादी ने रिश्वत नहीं दी तो तहसील के राजस्व विभाग में पटवारी ने वहां पर जो उनका नामांतरण था वो गलत बना दिया, और रिश्वत न देने पर पटवारी ने गलत नामांतरण बनाया है और 1125 की जगह 1915 वर्ग फुट का नकली नामांतरण बना दिया है। आपको बता दें कि वहां के पटवारी विनोद कुलश्रेष्ठ के द्वारा ये पूरा किया नामांतरण बनाया गया।
चलो एक बार फिर साधु शर्मा पीड़ित हमारे साथ जुड़ गए हैं। पटवारी के द्वारा आपका गलत नामांतरण बना दिया गया। हाँ जी गलत नामांतरण बना दिया गया है, 9 से 15 पर कर दिया गया है, 11 से 25 की जगह पर। तहसीलदार का आदेश 11 से 25 का है जी। तो तहसीलदार का 11 से 25 का आदेश अमल नहीं किया है उन्होंने और 9 से 15 में कर दिया है। आपने इसकी शिकायत जी हाँ। आपने इसकी शिकायत कहाँ की? जी शिकायत तहसील कलेक्टर साहब को करी है अपने सीधी। हाँ कलेक्टर साहब से बोला है और तहसीलदार साहब के सानिध्य में भी है ये बात। हाँ ये इनको भी पता है मानिए। और बहुत दिन हमको चक्कर काटते काटते हो गए 2-3 महीने से हो चले पटवारी के वहाँ। जी मिलते ही नहीं थे पटवारी जी। तो और उन्होंने ये कहा था मुझे पैसे दे दो तो मैं कार्य कर दूंगा, तुम्हारा जगह ही नहीं बची है वहाँ पर। तो ये वो ऐसा हमारे हमको थोड़ा घुमा दिया गया था। कितनी रिश्वत मांगी गई थी आपसे पटवारी द्वारा? 10,000 रुपए की बोल रहे थे कि 10,000 रुपए दो जी। तो सामने देने में असमर्थ रहे और उन्होंने 9 से 15 में नामांतरण कर दिया है। अब 9 से 15 में नामांतरण बोल रहा है। हमने अपनी उन 2 से जो जगह है उसके लिए जो आवेदन किया है। हमें अपनी जगह तो चाहिए। अगर आपने कहीं रजिस्ट्री भई है या ये बोल रहे हैं कि एक जगह 2 रजिस्ट्री है ऐसा है वैसा है तो इसमें रजिस्ट्रार कोई ना कोई तो होगा। हमें तो जगह चाहिए ना, हमको तो पटवारी से मतलब है जगह का। तहसीलदार साहब ने आपको अमल कर दिया तो हमारी जगह तुम 11 से 25 में तुम कर देते। इन्होंने भी तो पहले भी तो टीप लगाई होगी। जी देखिए आपने कलेक्ट्रेट में शिकायत की है, उसके बाद वहां से आश्वासन दिया गया था। अगर यहाँ पर अगर आपकी सुनवाई नहीं हो पाती है तो फिर आगे आप क्या करेंगे, कहाँ शिकायत करेंगे? हम कमिश्नर जाएंगे, कमिश्नर ही जाएंगे और माने शिकायतें करेंगे कोर्ट। जी लगता है कि एक बार फिर हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है। हम आपको बता दें कि वो कलेक्ट्रेट में शिकायत कर चुके हैं, उसके बाद भी वहां से सिर्फ आश्वासन मिला है और उनकी समस्या का कोई निराकरण नहीं हो पाया वहां पर भी। और उनका कहना है कि अगर यहां पर उनकी सुनवाई नहीं हो जाती है तो वो कोर्ट जाएंगे और वहां पर जाके अपने न्याय की गुहार लगाएंगे। चलिए आप इस पर अधिक जानकारी के लिए तहसीलदार सुब्रता त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका बहुत शुक्रिया खबर भारत में जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि एक मामला सामने आया है जहां पर पटवारी विनोद के द्वारा एक फरियादी से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, लेकिन रिश्वत ना देने पर उसके साथ उसका गलत नामांतरण बना दिया गया। 1125 की जगह 1915 वर्ग फुट का नामांतरण बना दिया गया, जबकि रजिस्ट्री में आपको बता दें कि 1125 वर्ग फुट का रजिस्ट्री है, लेकिन तहसीलदार के द्वारा 1915 का नामांतरण बना दिया गया है। रिश्वत ना देने पर इस तरह की पटवारी के द्वारा नामांतरण बनाया गया है इस तरीके का। और उन्होंने कलेक्टर के पास जाकर शिकायत की थी, उसके बाद उन्हें आश्वासन दिया गया था, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई निराकरण नहीं हुआ उनकी समस्याओं का। और अब पीड़ित का कहना है, फरियादी का कहना है कि अगर यहाँ भी अगर उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो वो कोर्ट जाएंगे और वहां से अपने न्याय की गुहार लगाएंगे। बता दें पटवारी विनोद कुलश्रेष्ठ द्वारा 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। तहसील के राजस्व विभाग में पटवारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इसी भ्रष्टाचार के चलते रिश्वत ना देने पर पटवारी ने गलत नामांतरण बना दिया है। रजिस्ट्री में 1125 की जगह 1925 वर्ग फुट का नामांतरण बना दिया, जबकि रजिस्ट्री में अगर हम देखें तो 1125 वर्ग फुट का वहां पर नामांतरण है।
सबलगढ़ तहसील के रिश्वत का मामला वहां से एक सामने आया है। आपको बता दें कि पटवारी विनोद कुलश्रेष्ठ ने नामांतरण करने के लिए 10,000 रुपए की फरियादी से रिश्वत मांगी थी, लेकिन पीड़ित द्वारा पैसे न देने पर उसके साथ गलत नामांतरण बना दिया गया उसका। आपको बता दें कि कुतघात हल्का में पदस्थ पटवारी ने 1125 वर्ग फीट की भूमि की जगह योगेंद्र कुमार पाठक की जो भूमि है उसे 900 वर्ग फीट में दर्ज कर दिया है। 915 वर्ग फीट के नाम से उसका नामांतरण बना दिया है, जबकि रजिस्ट्री के अनुसार 1125 वर्ग फुट जमीन है। चलिए, और फिलहाल के लिए बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।